बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर देखने वाले हैं। और सबसे पहले ग्रामर हम लोग पढ़ते क्यों, ये जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर का जो मेन पर्पस है वो हम लोग को इम्प्रूव कराना है, हमारे स्पीकिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को। हम ग्रामर में कैसे हमें लिखना है, कहाँ कौन से सिम्बल्स का यूज़ करना है, कौन से पंक्चुअल मार्क्स कहाँ लगेंगे, ये सभी चीज़ें हम ग्रामर में ही पढ़ते हैं। ग्रामर में हमें सिखाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सभी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों लर्न करना चाहिए? बिकॉज जो ग्रामर है ना, वो हम लोग को किसी भी राइटिंग लिखने को इफ़ेक्टिव बनाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा हेल्प करता है। तो ग्रामर जो है वो बहुत तरह से हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो सब चलिए आज सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस होता है क्या है? सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग सेंटेंस कुछ लिखते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये सारी क्या है, ये सारी सेंटेंसेस है। क्योंकि ये सेंटेंसेस जो है ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हमने लिख दिया, जैसे कि लिख ही दिया राम इज़ बॉय गुड, अगर ऐसा लिखा ना तो ये एक रॉन्ग है। क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव या फिर एसर्टिव नाम से समझ आ रहा है कि किसी चीज़ का डिक्लेरेशन करेंगे या फिर असर्शन बताएगा, वैसा सेंटेंस को हम कहेंगे एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि मतलब जो असर्शन बताएगा, स्टेटमेंट बताएगा। ये देखिए यहाँ पे दस विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, ये एक स्टेटमेंट बता रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्शन आ रहा है, दैट मीन्स असर्टिव। आप अपने से ऐसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकेंड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो सबों ने पढ़ रखा है। इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन वाला। कोई भी ऐसा सेंटेंस डज विच आस्क अ क्वेश्चन, वेयर डू यू लीव, व्हाट इज़ योर नेम, जहाँ ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप जो कि है इम्परेटिव। इम्परेटिव इस सेंटेंस में क्या होगा, जो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करेगा, कोई भी कमांड या फिर इंट्रेटिव दैट मीन्स किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना। देखिए यहाँ थर्ड में दिया हुआ दस विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई एक क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा बी क्वाइट, उसने ऑर्डर दिया है ना, उसने कमांड दिया। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। रिक्वेस्ट करना, किसी बच्चे ने अपने गार्जियन को स्कूल ट्रिप के लिए 500 जो है रुपये का रिक्वेस्ट किया है ना, मांगा, तो रिक्वेस्ट किया, तो वैसे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब लास्ट जो है वो फोर्थ नंबर वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस होता है जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को। जैसे वाव, जहाँ वाव आ गया, वाव वर्ड है ना, ये एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, जैसे वाव व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंस का टाइप क्या होता है, ये यहाँ तक हुआ। आगे अब देखेंगे हम लोग नाउन। नाउन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आज हम लोग नाउन को कवर कर लेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, पूरे कवर कर लेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। नाउन क्या होता है, नाउन जो है ना, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का नेम हो, चाहे पर्सन का हो, एनिमल का हो, ठीक है, प्लेस का हो, थिंग का हो, फीलिंग, आइडिया, किसी भी चीज़ का नेम है, दैट इज़ नाउन। सो इसलिए ना हम कहते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन जो है, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से लिखा हुआ है, आपको अगर देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन भी है। ठीक है, आपको देखिए हिंदी में, इंग्लिश में सभी तरह से अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, एक हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, रामू इज़ अ फार्मर। इस वाक्य में बताइए तो संज्ञा कौन सा है, नाउन क्या है, तो यहाँ रामू एक नाम है, तो ये नाउन है। जैसे देखिए
इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री, तो यहाँ पे ये देश का नाम है ना, इंडिया जो है वो देश का नाम, कंट्री का नाम है, तो वो भी एक नेम है, तो इंडिया क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस मैं आपको दूंगी, ठीक है, कि आपको उसमें बताना है कौन सा नाउन है। ठीक है, लास्ट की, इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। आई होप आपको नाउन क्या होता है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन के। तो नाउन्स जो है ना वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड, 5 टाइप को। आपको पता है तो आप कमेंट में यस लिखो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम सीख लेंगे। ठीक है, देखिए जो टाइप होता है, पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अभी हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे देखिए कोई एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती है, फिर डेफिनेशन देखेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए कोई एक क्या है, क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में कोई एक बच्चा, ऐसा पर्टिकुलर बच्चा होगा जो उस टीचर का फेवरेट होगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्लासरूम है, ठीक है, कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में ना बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उस सारे बच्चे में से एक बच्चा है, पर्टिकुलर बच्चा जिसका नाम है श्यामा। ठीक है, वो श्यामा जो है वो टीचर का फेवरेट है। ठीक है, तो देखो, तो ये जो श्यामा है ये क्या हो गया, एक ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया। क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी खास चीज़ का अगर नाम है ना, खास चीज़ का, तो वो हो जाएगा क्या, अपना प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, समझ गए। चलिए आपसे लिए एक मेरे को एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कॉमन नाउन। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जस्ट अपोजिट होता है किसके, प्रॉपर नाउन का, क्योंकि कॉमन नाउन में किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं, पर्टिकुलर नाम का नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसी क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम में बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे, लेकिन उस क्लासरूम में मतलब स्टूडेंट्स हैं, सभी क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो सारी स्टूडेंट के ग्रुप को अगर वो टीचर बोल रही है ना कि पूरे स्टूडेंट, तो ये जो पूरे स्टूडेंट है ये क्या है, एक ग्रुप है, एक जाति का बोध कर रहा है, पूरे ग्रुप का बोध कर रहा है, जिसमें सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले, सभी आते हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का बोध नहीं कराया जा रहा है, पूरे ग्रुप का बोध कराया जा रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस, मतलब वैसे नाउन किस में आ जाएंगे, तो कॉमन नाउन में। जैसे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ गिवन in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind is called common noun। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, कितने सारे एग्जांपल, ये देखिए एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको स्टूडेंट और टीचर को समझाया, वैसे यहाँ पे जैसे देखिए लीला इज़ अ प्रॉपर नाउन। हाँ, लीला, क्योंकि लीला एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम बताया जा रहा है ना, तो लीला क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। हाँ, क्योंकि गर्ल में लीला भी आती है, मीला भी आती है, सभी गर्ल्स आती है, सभी टाइप्स की, यहाँ कोई पर्टिकुलर का नाम नहीं बोला गया, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको दिया हुआ है, देखिए ये सभी आप देख लो, समझ में आ जाएगा आपको कॉमन नाउन के अच्छे से एग्जांपल। ठीक है, चलिए आगे देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन का टाइप है ना, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, जिसमें जैसे देखिए जो एक पूरी समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए एक ही तरह के व्यक्ति, जैसे देखिए यहाँ पे अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन ओल। जैसे आर्मी का हम बात की, जैसे क्या बोलेंगे हम, आर्मी बोला हमने, क्लास बोला हमने, क्राउड बोला हमने, है ना, मूव, भीड़, बंच, है ना, बंच, फ्लॉक, फैमिली, कमिटी, ये सारे जो हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम, एक ग्रुप बता रहे हैं ना, एक क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी समूह का बोध कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग नाउन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, मैंने आपको काम दिया है, मैंने आपको इस चीज़ बोला है, क्या करने बोला है, आप कमेंट में मुझे प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन इसका एक एग्जाम्पल मेरे को कमेंट में बताइए, प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल आप कमेंट में मुझको बताइए। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन ना वैसे नाउन होता है जो क्या करेगा, जो किसी चीज़ का, ऐसे कोई द्रव अवस्था में है, पदार्थ, मतलब किसी भी चीज़ का पदार्थ का ये बताएगा। इस देखिए अब मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब यहाँ कोई मटेरियल का नाम बताएगा। ठीक है, जैसे दूध है ना, जैसे कि दूध हो गया, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, ये सारे सेंटेंसेस के क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे देखिए वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इंक, शुगर, ये जितनी भी चीज़ें क्या है, ये सब मटेरियल है। ठीक है, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते,
देखिए जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो, जो क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्या, मटेरियल। आप पानी को क्या काउंट कर सकते हो, आप चीनी को काउंट कर सकते हो, नहीं ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नोट में देखिए क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है कि वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच इत्यादि कॉमन नाउन। हाँ देखिए सही बोला ना, यहाँ कितना अच्छा चीज़ बोला गया है। वुड जो है लकड़ी, लकड़ी क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन लकड़ी से क्या बनता है, चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ये सब बनता है, ये कॉमन नाउन है कि नहीं, है ना, ये कॉमन नाउन है। लेकिन ठीक है देखिए, और देखिए यहाँ पे और एक तो दिया है, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, सही बात है, ब्रेड जो खाने वाला ब्रेड होता है वो क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल है, उसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन जो रोटी होता है, ठीक है, अतः आप एक रोटी के लिए एक ब्रेड ना लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखते हो, है ना। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, कितना अच्छा चीज़ बोल रहा है कि ब्रेड तो मटेरियल नाउन है, लेकिन एक रोटी के लिए ए ब्रेड ना लिखकर अ पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं ना हम लोग, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं हम लोग, एक रोटी के लिए ए ब्रेड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो मेन इसमें क्या चीज़ था, ये वाली, ठीक है, कि यहाँ वाली समझाने का इसका मोटो क्या है कि वुड जो है वो मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बना जो चेयर है, यहाँ टेबल है, बेंच, हाउस, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स है। तो आपको देखिए दोनों चीज़ समझा दिया, दोनों से चीज़ एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दिया, मटेरियल और कॉमन नाउन का। ठीक है, अब लास्ट है फ्रेंड्स, लास्ट हमारा वीडियो एंड होने वाला है, बने रहिए। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये नाउन का ऐसा टाइप है ना, देखिए यहाँ लिखा है डेफिनेशन, देखो, an abstract noun is a name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। ठीक, क्या होता है ये, जैसे कि किसी चीज़ का फीलिंग्स है ना, गुण, अवस्था, ये सारी चीज़ें जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देख या छू नहीं सकते, वैसे जो गुण होंगे ना, वैसे जो क्वालिटी होंगे, स्टेट होगा, वो सब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे देखिए गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फूलिशनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, फीलिंग्स, ये सभी वो गुण है, क्वालिटीज़ हैं, है ना, जिसको आप लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो वैसे क्या आ जाते हैं इसमें, किसमें आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, ये देखिए नोट में दिया है, नोट वाली चीज़ पढ़नी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बताती होती है। आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, हिस्ट्री एक्सेट्रा। आर्ट्स एवं साइंस ये क्या है, हिस्ट्री में, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे ग्रामर आ गया उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो आई होप आपको सभी चीज़ समझ क्लियर हो गई होगी, नाउन अच्छे से पता चल गया, नाउन के पांचों टाइप को अच्छे से हमने डिफाइन किया, अच्छा से आपको समझ में आया। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रही हूँ। मैंने जैसे कहा था आपको कि यहाँ पे आपको दूँगी, देखिए एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे आपको टिक करना है, आपको बताना है ये सारे सेंटेंसेस में, जैसे कि ए और बी में सॉल्व किया हुआ है। जैसे ए में दिया है राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे राम जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाम बताया जा रहा है, तो नाउन हो, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जो बॉय है, बॉय एक क्या है, बॉय तो पर्टिकुलर चीज़ नहीं डायरेक्ट कर रहा है, नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, एक ग्रुप को बता रहा है, तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, देखिए क्लास क्या बताएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एक पूरे समूह का नाम बता रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या क्या नाउन हुए, प्रॉपर नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, तो ऐसा आपने इसमें पहचाना। वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 10 ठो दिया है आपको सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा नाउन किस किस टाइप को, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, इस सेंटेंसेस में कौन कौन सा है, आपको ये डायरेक्ट करना है ना। इस सेंटेंसेस में कौन सा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, बताना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर